नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर मैं जॉब से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा है वो एनआरए। ये एनआरए है क्या, गवर्नमेंट ने इस संस्था का क्यों गठन किया हुआ है, तो आज मैं उसी के विषय में आपको बताने वाला हूं कि एनआरए है क्या। तो आप पीछे हमारे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ने इस संस्था का गठन किया हुआ है। इस संस्था का काम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस, रेलवे जो है अपने दो एग्जाम कराती थी, प्री और मेंस। एसएससी अपने दो एग्जाम कराती थी, प्री और मेंस। आईबीपीएस अपने बैंक्स के दो एग्जाम कराती थी, प्री और मेंस। अब जो होगा वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसका जो काम रहेगा वो केवल एक आपका एग्जाम कराएगी, केवल प्री का एग्जाम कराएगी। तो प्री जो एग्जाम आपका होगा उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि इस जो जो एनआरए जो एग्जाम है उस एग्जाम का एनआरए जो संस्था है, इस संस्था द्वारा एक एग्जाम कराया जाएगा जो एग्जाम को बोला जाएगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कराने के बाद में जो है आपको डायरेक्ट एक बार आपको परीक्षा देनी होगी। रेलवे में आपको एक बार परीक्षा देनी होगी, एसएससी में एक बार परीक्षा देनी होगी, आईबीपीएस में एक बार परीक्षा देनी होगी। यानी जो आपकी जो परीक्षाएं दो बार होती थी, रेलवे की दो बार परीक्षा होती थी, एसएससी की दो बार परीक्षा होती थी, आईबीपीएस की दो बार परीक्षा होती थी, तो केवल अब आपकी एक ही परीक्षा होगी। एसएससी जो है मेंस अपना एक कराएगा, आईबीपीएस मेंस एक कराएगा और रेलवे अपना मेंस एक कराएगा। तो हमारा जो एग्जाम होगा, ये जो प्री टेस्ट जो एग्जाम अब होगा वो कब से लागू हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अप्लाइड हो रहा है, जो लागू हो रहा है वो 2021 से लागू हो जाएगा। हमारा एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। इसमें आप 2021 से आप अप्लाई करना चालू हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम होगा ये साल में कितनी बार कराया जाएगा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एग्जाम साल में दो बार एग्जाम ये कराया जाएगा और इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चन आएंगे। और जैसे पेपर जो होते थे, ऑफलाइन जो पेपर होते थे वो ऑफलाइन इसमें प्रक्रिया नहीं की गई है। आप जानते होंगे कि रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस जो है उसने जो होते थे वो आईबीपीएस जो है और रेलवे ये अपने सीबीटी एग्जाम कराती थी। जो पेपर होते थे वो ऑनलाइन पेपर होते थे, वैसे ही ये ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट एग्जाम कराए जाएंगे। इसमें जो आपको अंक लाने हैं वो अंक जो लाने हैं, कम से कम मान लीजिए कि अगर 200 अंकों का अगर पेपर हुआ तो 200 अंक का अगर पेपर हुआ तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 120 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे। तो 120 नंबर 200 में जब 120 आप नंबर लाएंगे तो मान के चलिए कि आप 120 यानी 120 में आप पास हैं। तो आप जैसे 120 में पास हो गए तो उसमें भी कुछ चीजें रहेंगी। मान लीजिए कि जैसे एसएससी है, एसएससी में मान लीजिए कि एसएससी में अगर 110 नंबर वाला है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 120 आपका जो स्कोर आया है, 120 का आपका स्कोर आया है और 110 नंबर एसएससी मांग रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे अगर आप एक चीज ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आईबीपीएस ने 180 नंबर मांगा हुआ है, रेलवे ने 185 नंबर मांगा है, तो आप अगर आपके 120 नंबर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो अप्लाई करना होगा वो जैसे 110 नंबर, अगर आपके 120 नंबर आए हैं तो आप जैसे एसएससी ने अगर 110 नंबर मांगा है तो आप इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको और भी इसके विषय में बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको इसके विषय में जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने वैलिडिटी की बात कही थी। तो वैलिडिटी जो रहेगी इस स्कोर कार्ड की वो 3 साल रहेगी। यानी 3 साल तक ये जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप पास करेंगे, उस टेस्ट को पास करने के बाद में जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल रहेगी। यानी 3 साल तक आप रेलवे में, एसएससी में और आईबीपीएस में आप
अप्लाई कर पाएंगे। और भी इसके जो चांस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कब तक इसमें जो है आप ले सकते हैं इस परीक्षा को, सॉरी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं या इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा की जो चांस रहेगी वो एज लिमिट के ऊपर तय होगी कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो आपकी एज लिमिट मान लीजिए 18 से 20 साल है, या 18 से 25 साल है, 18 से 28 साल है, 18 से 30 साल है, 18 से 34 साल है, या 18 से, जैसा भी उसमें डिपेंड करेगा, उस परीक्षा पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से आपकी एज लिमिट में आप उतनी बार परीक्षा पे बैठ सकते हैं। यानी आप मान लीजिए 3 साल का अगर ये आपको स्कोर कार्ड मिला हुआ है, तो आप 3 साल के बाद में अगर ये स्कोर कार्ड आपका, अगर नौकरी आपकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी नहीं लगती है, तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा, यानी सीईटी कॉमन एबिलिटी टेस्ट आपको फिर से देना पड़ेगा। तो इसीलिए हर 3 साल में आपको एग्जाम एक बार क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आप अगर नहीं लगते हैं तो इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस जो है अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। इसका सिलेबस हमारे पास में है नहीं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर भी नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट ने क्लियर किया होता तो मैं उस सिलेबस के विषय में भी आपको मैं आगे बताता। बाकी मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप्स ऑफ सीईटी कॉमन एबिलिटी टेस्ट में जो है वो टाइप्स होंगे, किन किन कैटेगरी के, सॉरी मैं बताना चाहूंगा किन किन मतलब जो है शिक्षा के अनुसार आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 10th अगर आप पास है तो 10th पास का भी आपको जो है सीईटी कॉमन एबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको 12th का भी है, सीईटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन से अगर आपने कर रखा है तो आपको सीईटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि जैसे आपने रेलवे का एग्जाम रेलवे को एग्जाम आपको देना है, या एसएससी या आईबीपीएस, मान लीजिए कि आपको आईबीपीएस का एग्जाम देना है, आईबीपीएस बैंक का एग्जाम देना, तो उसके लिए आपको कंपलसरी है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप जब ग्रेजुएशन पास होंगे तभी आप आईबीपीएस का एग्जाम में बैठ सकते हैं। मान लीजिए आप अगर ये 10th में, आप मान लीजिए कि 10th का आप पास हैं और आपने स्कोर कार्ड, आपने जो है सीईटी आपने टेस्ट पास किया हुआ है और आप आईबीपीएस में अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर आपने 10th अगर पास किया हुआ तो 10th में जो एसएससी की आपकी एमटीएस की वैकेंसी आती है, या एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आती है, या और भी जो परीक्षाएं आती हैं, तो उन परीक्षाओं को उसी बेस पे आपको देना पड़ेगा। आप अगर 10th की अगर मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो 10th का आपने सीईटी अगर आपने पास कर रखा है तो उसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर 12th में अगर आपने 12th एग्जाम पास कर रखा है, सीईटी आपने क्लियर कर रखा है, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आईबीपीएस जो ग्रेजुएशन मांगते हैं बैंकिंग में, तो आप उसी बेस्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको जान पाएंगे कि होता, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो एग्जाम होंगे, इस एग्जाम में पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि होता क्या था कि अभी तक जो एग्जाम हमारे कराए जाते थे वो केवल 2 भाषाओं में होते थे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि अभी तक आपका जो एग्जाम होता था वो 2 भाषाओं में होता था, जैसा कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपको लगभग आप जानते ही होंगे सीबीटी टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश में ज्यादातर एग्जाम होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो एग्जाम, ये जो एग्जाम कराया जाएगा, जो संस्था एग्जाम कराएगी, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्जाम आपका कराएंगे सीईटी कॉमन एबिलिटी टेस्ट, उस जो सीईटी कॉमन एबिलिटी टेस्ट में जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा में अब 12 भाषाओं में परीक्षा आपकी कराई जाएगी। अलग अलग भाषाएं जो होंगी, जिस क्षेत्र में आएंगी, जो लोग आप जानते होंगे, जिसके बारे में जानकारी होगी, उस भाषाओं के बारे में एग्जाम होगा। लगभग 12 भाषाओं में एग्जाम आपका कराया जाएगा। अब बाकी आप जानते हैं कि संविधान में 8वीं सूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में से जो है 12 भाषाओं में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो हम आगे आपको और बताएंगे कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को 2021 में लाने की पूरी योजना हो चुकी है। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि आगे आप इसी से तैयारी कर लें, आप शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। अब जो परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षा कराई जाएगी, जो एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, जो गवर्नमेंट ने संस्था का गठन किया हुआ है, उस गठन के अनुसार जो रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस जो 2 परीक्षा कराती थी, वो केवल अब एक ही परीक्षा आपकी कराएगी।
तो एक ही परीक्षा कराने से ये होगा कि आपको इनमें 2 बार बैठने की जरूरत नहीं है। आप जो है सीईटी जो एग्जाम है आप एक बार क्लियर कर लेंगे, क्लियर करने के बाद में इन तीनों एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है और मैं आपसे फिर से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर मैं जॉब से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो अगर बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की लगी। तो दोस्तों मैं इसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलूंगा। राम राम, जय हिंद।